हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर में मैं पूनम दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोरोना महामारी के कारण इस बार विश्वविद्यालय परीक्षाएं संपन्न नहीं हो सकी हैं और आप सभी को सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट किया गया है। तो मैं आपको नई क्लास में प्रवेश लेने के लिए बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। कोरोना महामारी ने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है और हम सभी जानते हैं कि इस बार महाविद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन हमारी नियमित कक्षाएं आरंभ नहीं हो सकी हैं। तो आपको आपसे रिलेटेड सिलेबस करवाने के लिए प्रशासन के द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लेक्चर सेंड किए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के और प्रत्येक टॉपिक का लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल, यानी आपके नहीं महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। मेरे द्वारा भी आपके सिलेबस से रिलेटेड लेक्चर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए जाएंगे। हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि प्रत्येक कक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिस कारण से वो इस लेक्चर का लाभ नहीं ले सकेंगे। तो आपसे मेरा आग्रह है कि यदि आप जानते हैं कि किसी स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं या एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि वो मुझसे संपर्क करके वो उस नोट से रिलेटेड हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। तो थर्ड ईयर का ये नया सेशन हम यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आरंभ करने जा रहे हैं। तो हर बार की तरह इस बार जो मेरा फर्स्ट लेक्चर होता है उसमें हम अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करते हैं और इस बार भी मैं आपके साथ सिलेबस को डिस्कस करना चाहूँगी। हमारे बीए थर्ड ईयर में भी 2 पेपर होंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ये जो फर्स्ट पेपर है इसको 5 यूनिट में इस सिलेबस को रखा गया है। जो फर्स्ट यूनिट है इसको आप नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट में 2 थिंकर्स आएंगे, प्लेटो और अरस्तु। तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर रहेगा। सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में 3 थिंकर्स हैं, संत ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास और मैकियावेली, ठीक है। थर्ड यूनिट में भी 3 थिंकर्स आते हैं जिसको आपने फर्स्ट ईयर में भी अध्ययन किया हुआ है। ये हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। इनके सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से हम इन विचारकों से परिचित हैं। फोर्थ यूनिट में भी 3 थिंकर्स आते हैं, बेंथम, जीएस मिल और टीएच ग्रीन। और फिफ्थ यूनिट में भी 2 थिंकर्स हैं, हीगल और कार्ल मार्क्स। काफ़ी लेंथी हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि थर्ड ईयर का सिलेबस सेकंड ईयर की तुलना में काफ़ी लेंथी है, तो आपको ज़्यादा समय देना होगा और मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है उसकी जो पुस्तकें हैं, एक तो प्रभुदत्त शर्मा की है पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास। इसके अलावा आप बीएल फड़िया और डॉक्टर पुखराज जैन की पुस्तकें भी खरीद सकते हैं, यानी कि उन पुस्तकों का टाइटल भी यही है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर के सिलेबस की। तो सेकंड पेपर का नाम है 1945 से अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि 1945 से लेकर आज तक के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हम सेकंड पेपर के अंतर्गत करेंगे। सेकंड पेपर के सिलेबस को भी 5 यूनिट्स में बांटा गया है।
फर्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को। केवल एक ही चैप्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन, इसकी कार्यप्रणाली और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि यूएनओ अपने कार्यों में कहाँ तक सफल और असफल रहा है, इन समस्त बातों को हम फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में अध्ययन किया जाएगा शीत युद्ध, देतांत तथा शीत युद्ध का अंत, यानी कि जो शीत युद्ध द्वितीय महायुद्ध के पश्चात शीत युद्ध का आरंभ हुआ था, उसके पश्चात वो देतांत की स्थिति पर आया और फिर उसका अंत हुआ। तो ये समस्त समस्याओं या मुद्दों का अध्ययन हम सेकंड यूनिट में करेंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एशिया तथा अफ्रीका का विउपनिवेशीकरण। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का वो है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का उद्देश्य, विशेषताएं और प्रासंगिकता का अध्ययन सेकंड यूनिट के अंतर्गत किया जाएगा। अब बात आती है थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में हम संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान की विदेश नीतियों का अध्ययन करेंगे। यानी कि 4 देशों की विदेश नीतियों का अध्ययन थर्ड यूनिट में किया जाएगा। एक चैप्टर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति, नेक्स्ट चैप्टर है चीन की विदेश नीति, इसके पश्चात रूस की विदेश नीति और लास्ट में आएगा पाकिस्तान की विदेश नीति। तो इन चारों देशों की विदेश नीतियों का अध्ययन हम थर्ड यूनिट के अंतर्गत करेंगे। फोर्थ यूनिट में केवल भारत की विदेश नीति का अध्ययन किया जाएगा। भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंध, तो इनका अध्ययन हम फोर्थ यूनिट के अंतर्गत करेंगे। फिफ्थ यूनिट में कई मुद्दे और समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर आएगा अरब इजराइल संघर्ष और फिलिस्तीन समस्या। सेकंड चैप्टर है निशस्त्रीकरण। इसके पश्चात यूरोप में नई आर्थिक तथा राजनीतिक प्रवृत्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क। नेक्स्ट आता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान, तेल निर्यातक देशों का संघ ओपेक। तो ये थी फिफ्थ यूनिट। तो ये पांचों यूनिट्स हैं 1945 के बाद के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो इन 5 यूनिट्स में हम उनका अध्ययन करेंगे। यदि हम पुस्तकों की बात करें तो इसमें आप BL फड़िया, डॉक्टर पोखराज जैन और BM जैन या BP दत्त जो भी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की किताब आप खरीद सकते हैं। जो ज़्यादा प्रचलित किताब है, इसकी पुस्तक है वो है BL फड़िया और डॉक्टर पोखराज जैन की पुस्तकें आप खरीद सकते हैं। और इसमें मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे वीक में 1 या 2 लेक्चर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और कॉलेज के YouTube चैनल में सेंड किए जाएंगे और उसके बाद आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा। यानी कि जो सिद्धांत, जो थ्योरी मेरे द्वारा आप पढ़ाई जाएगी उससे रिलेटेड असाइनमेंट, होमवर्क कह लीजिए, वो आपको दिया जाएगा। और मैं आपसे आशा करती हूँ कि जो भी असाइनमेंट मेरे द्वारा दिया जाएगा आप उसे मन लगाकर पूरा करेंगे। जो भी लेक्चर आपको सेंड किए जाएंगे उनको आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक मुझसे बात भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप में अपना मैसेज भी मेरे को सेंड कर सकते हैं। पर एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके हमने टच में रहना है। ठीक है, उन्हें आप मेरे लेक्चर्स सुना सकते हैं घर बुलाकर भी। ठीक है, या फिर उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, आपको एक PDF फाइल भी सेंड की जाएगी
यानी कि जो लेक्चर्स आपको सेंड किया जा रहा है उससे रिलेटेड मैटर PDF फाइल में आपको सेंड किया जाएगा। और जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है उसकी हार्ड कॉपी उन्हें हम देंगे। यानी कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि महाविद्यालय का कोई भी स्टूडेंट अध्ययन से वंचित ना हो सके। यानी कि हम नियमित कक्षाएं नहीं लगा सकते जब तक कि हमारे पास नया निर्देश नहीं आ जाता। तब तक हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि YouTube चैनल और WhatsApp के माध्यम से आपको लेक्चर सेंड किए जाएं, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। ठीक है, ऑनलाइन कक्षाएं तो प्रारंभ नहीं हो सकती, हमारे पास तकनीकी संसाधन नहीं है, लेकिन ये छोटा सा प्रयास ये हमारे लिए भी एक नया प्रयास है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि कोई कमी न रहे, लेकिन फिर भी आपको यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप फ़ोन और WhatsApp के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आपके पास जो नया लेक्चर आएगा दूंगी, मैं सेंड करूंगी आपको, वो होगा प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें हम प्लेटो के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी कि प्लेटो कौन थे, उनके राजनीतिक विचार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं। ठीक है, उनका फर्स्ट जो मेरा लेक्चर है वो आपको जल्दी ही आपके WhatsApp ग्रुप में सेंड किया जाएगा और उससे रिलेटेड असाइनमेंट भी आपको दिया जाएगा। और मैं आशा करती हूँ और आप मुझसे प्रॉमिस भी करोगे कि आप अपना असाइनमेंट अवश्य पूरा करोगे। धन्यवाद।